हेलो दोस्तों, मेरा ये आज का व्लॉग जब मैं नेपाल में गई थी तब का है। ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं उठा पाई। ये डे 2 का व्लॉग है, तो आप सब लोग एंजॉय कीजिए। गाइस अभी बज रहे हैं 6:32 और नेपाल में ऐसा है। नेपाल का व्यू 6:32 का। अभी ब्रश करूँगी, फिर नहाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल में जाएंगे। जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि आज काफ़ी भीड़ होगा लगता है, क्योंकि कल संक्रांति का बंद था, तो आज बहुत सारे लोग आएंगे, पेशेंट आएंगे। कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी सेम हाल है। मम्मा चलू रशिला ठेंगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग नहा के रेडी हो गए पूरा। उसके बाद चाय मंगवाया हमने। अभी चाय पी के हम लोग निकलने वाले हैं। मैं तो पूरा ही रेडी हूँ, जूते वूते पहन के। और ज़्यादा ही ठंड है यहाँ पे, तो चाय पहले पी लिया हमने। पापा और मैं तो पूरा रेडी होके बाहर बैल्कनी में थोड़ा नज़ारा देख रहे थे, और मम्मी अंदर रेडी हो रही है, तो उनका वेट किया जा रहा है यहाँ। अभी मम्मी भी निकल चुकी है, तो पापा दरवाज़ा बंद करके आने वाले हैं। अभी हम तीनों निकल चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये है यहाँ का रोड का व्यू। एकदम फॉग है चारों तरफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना भी सुबह नहीं है, हम लोग जब तक निकले हैं 7:38 तो बजने वाला ही है, बट फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतना ठंड है यहाँ पे, मतलब मैं तो शिवर कर रही थी, पूरा काँप रही थी। सच में बहुत ठंड है। और मैंने हैंड ग्लव्स लाया तो था, लेकिन लगाया नहीं यहाँ पे, तो अभी पछता रही हूँ। बट देन फिर अब जब धूप निकलेगा तब मुझे गर्मी लगेगा, सो इट्स ओके, थोड़ा देर मैं सह लेती हूँ। तो यहाँ पे हम काउंटर में आ गए। यहाँ पे काउंटर में हम टिकट काटेंगे पहले, उसके बाद जाएंगे चेकअप वगैरह के लिए। स्टेप बाय स्टेप है, बहुत लंबा समय, आज का पूरा दिन लगने वाला है। जैसे कि मम्मी लोग पहले भी जा चुके हैं, तो पापा ने बोला ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले घुस गए हम। काफ़ी समय वेट करने के बाद ओनली फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और पापा यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन देख रहे हैं। मम्मी को आई ड्रॉप्स दिया है। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि बहुत लंबा प्रोसेस है ये, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो मैं और मम्मी वेट कर रहे हैं, पापा बाहर गए हैं थोड़ा। जब पेरेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, एजड हो जाते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। अपने ही आँखों के सामने मम्मी बहुत कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि आँखों का प्रॉब्लम से हर चीज़ों में अफेक्ट करता है।
तो फाइनली हम लोग फिर से दूसरा स्टेप में जाके फिर बिलिंग काउंटर में हम लोग बिल पे करने गए पहले, सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे और भी स्टेप्स होना बाकी है। अभी मेन एंट्रेंस में तो घुसे ही नहीं है। ये सब धीरे धीरे चेकअप हो रहा है, क्योंकि ओनली मम्मी को एक ही मतलब एक ही टाइप का प्रॉब्लम नहीं, बहुत कुछ रिलेटेड होता है। तो उस वजह से हम लोग पहले चेकअप करेंगे फिर से, उसके बाद जो मेन ट्रीटमेंट है वो शुरू होगा। पता नहीं आज होगा या कल। तो आज जितना बोलेंगे उतना तो करना पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ से मम्मी निकल चुकी है ख़त्म होके, काफ़ी टाइम वेट किया। उसके बाद अभी हम लोग मेन ट्रीटमेंट का जगह के सामने बैठे हैं, क्योंकि पापा बहुत सारे नर्स लोगों को जानते हैं, आगे भी आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद एक मास्क लगाने के लिए मैंने ले लिया है, मम्मी को भी दिया, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं मास्क पहनने के लिए। और बहुत सारे पेशेंट्स भी थे, तो हमने फाइनल चेकअप करवाया। उसके बाद पता चला कि हमारा लेज़र ट्रीटमेंट का समय थोड़ा बाकी है। तो हमें काफ़ी भूख लग रहा था, दोपहर दोपहर हो चुका था, तो इसीलिए हम लोग कैंपस के अंदर का ही कैंटीन है, वहाँ पे जाके खा लेंगे कुछ। उसके बाद फिर से वही जगह पे आके वेट करेंगे। तो हम लोग कैंटीन से निकल चुके हैं। उसके बाद वही जगह पे आके हम लोग वेट कर रहे थे, पर उन्होंने बोला कि 2 बजे के बाद होगा। तो हम अपने रूम पे फिर से आ गए हैं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे फिर से। ꯑꯁꯤꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯗꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯃꯥ ꯁꯣꯟꯗꯩꯁꯦ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯊꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥꯗꯩꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯊꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯕꯣर्डर ꯀꯩꯒꯤ खादीनो मोय खाते मोय अनो अनो फोटो लौरगा दुन कने थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से वही जगह पे आके बैठे हैं। तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट मम्मी का हो चुका है। उसके बाद निकल के हमने मेडिसिन लिए और थोड़ा समय लगा था। तो अभी तब तक शाम होने वाला था। सनसेट का नज़ारा बहुत सुंदर था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ हो चुका था और मम्मी का मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए। उसके बाद थोड़ा हॉस्पिटल के सामने चल के देखा, एक पुचका का पानी पूरी का स्टॉल लगा हुआ है, बट हमारे वहाँ की तरह बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मैंने 20 रुपए के ही खाए। उसके बाद मैंने देखा कि पापा ने सामने से समोसे लाए, तो रूम पे मैं डायरेक्टली लेके आ गई और बहुत गरम गरम था। आलू
का स्टफिंग तो पूरा प्योर पूरा आलू ही था बादाम के साथ, बहुत टेस्टी लगा मुझे और मैं आते ही वही खाने लगी रूम पे। और खाना अभी हम लोग रूम पे और नहीं खाएंगे क्योंकि और भूख भी नहीं लग रहा है ये सब खाने के बाद, तो डायरेक्टली हम रात का डिनर करेंगे। समोसा खाते खाते अभी शाम हो चुका था और पापा को मैंने कहा कि मुझे रात का डिनर खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे चाउमीन खाना है। तो सामने का जो बाज़ार है वहाँ तक हम लोग जाएंगे, क्या मिलता है देख के आएंगे। चाउमीन मिले तो चाउमीन खरीद के लेके आऊँगी। तो हम दोनों निकल गए। ngasi di pay ko kiko ka ngarang gitu. जर्नी तरह लाग पड़ता तभी Ngarang gitu pula. Kan tu. करी Agar to down. काफ़ी दूर चलने के बाद हमें एक फ़ास्ट फूड का दुकान मिला जो कि दो सिस्टर्स मिलके चला रहे हैं। वहाँ से हमने चिकन चाउमीन ऑर्डर कर दिया है, पैक करके लेके जाएंगे। साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी लिया और फिर पापा और मैं फिर से रूम पे जा रहे हैं वापस। तब तक बहुत शाम हो चुका था, देखिए पूरा अंधेरा होने वाला है। फाइनली पूरा दिन का थकान और अभी फाइनली रूम पे आ गए हैं। पूरा रेस्ट करेंगे खाना खा के। मैं तो चाउमीन खाऊंगी। तो यहाँ हमारा डिनर सॉर्ट आउट हो चुका है। मैं खाऊंगी चाउमीन कोल्ड ड्रिंक्स के साथ और पापा और मम्मी के लिए रूम पे ही हमने राइस ऑर्डर कर लिया है। वैसे मम्मी का डायबिटीज़ है, उनको रात को रोटी खाना होता है बट यहाँ पे नहीं मिलता, तो आज प्लेन ही खाएंगी वो। तो पापा तो कम ही खाते हैं रात को। और यहाँ पे फ़िश भी हमने ऑर्डर किया है। इस तरह से आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।